यहाँ कुछ शांति हो, कुछ जंगल हो, कुछ जंगल के फूल हो, जंगल के फल हो, कुछ कंद मूल फल हो, वहाँ भी जाके वही होटल में वही खाना, बूफे में जहाँ जाते हो वहीं बूफे आगे लग जाता है। बूफे खा खा के तुम बूफे हो गए, बफेलो हो गए, बफेलो। बूफे खा खा के बफेलो हो गए। थोड़ा सा जबान का टेस्ट नहीं बदल सकते? थोड़ा सादा भोजन नहीं कर सकते? इसलिए तो कभी कैकेयी ने कहा कि राम जी तुमको वन में जाना है और केवल कंदमूल फल खाने। और लक्ष्मण जी ने तो कहते हो फल भी नहीं खाए। लक्ष्मण जी ने वो फल भी नहीं खाए तो राम जी ने कहा भाई फल तो मैं इसको रोज देता था, एक फल तो खाए इसने। बोले फल भी नहीं खाए। मुझे प्रसंग ठीक से याद नहीं, मैं अगली बार आपको सुनाऊंगा कि जितने दिन वन में रहे उतने फल टोकरी में रखे थे लक्ष्मण जी ने, उसमें मगर कुछ फल कम थे। वो लक्ष्मण जी ने कब खाए वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा। तो लड़का बड़ा निकम्मा था, तो माँ जो थी उसकी बूढ़ी अभी वो बीमार हो गई। तो जिसके हाथ से आटा पीस के रोज आटा लाने वाली अब खुद बीमार हो गई, तो कहाँ से आटा आएगा? 2 दिन भूखे रहे, 3 दिन भूखे हो गए। तब माँ ने कहा भाई बेटा अब तू देख मैं तो बीमार हो गई, कुछ तो कर। बोला हाँ माँ मैं जाता हूँ, कुछ करता हूँ। आपके सब जो अपने अपने जो आपके बेटे निकम्मे टाइप के ना, उनकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो बड़े कमाल के होते हैं। वो तुम्हारे पढ़े लिखे से ज्यादा तुमको दे सकते कभी, जब उनका मूड आ जाए तो। मूड आना चाहिए उनका पढ़ने का मूड होता है तो वो पढ़ते हैं। कभी मूड आ जाए तो कुछ का कुछ कर सकते, क्योंकि वहां एनर्जी अंदर छुपी हुई है। एनर्जी वहां अंदर छुपी हुई है। एनर्जी एक ऐसी वस्तु है कि उसको दिशा और गति ये उसको जब मिलती है तो वो अपने हिसाब से चलती है। एनर्जी तो सबके अंदर छुपी हुई रहती, पर दिशा नहीं मिलती, ओपनिंग नहीं मिलती, ब्रेक नहीं मिलता। कुछ लोगों को ब्रेक जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को ब्रेक ही नहीं मिलता साला। मेरे को मेरी वाइफ बोलती है आप कभी कभी साला क्यों बोलते हो? मैं बोला क्यों, तेरे भाई को गाली रखती हूँ। ब्रेक ही नहीं मिलता तो कैसे सक्सेस मिलेगी? जय जय। लेकिन आप कॉन्फिडेंस रखो, आप संस्कार देते रहो। उसकी माँ ने कहा देख बेटा अब तू जा रहा है, तुझे एक बात का ध्यान रखना है जो मेरे गुरु ने मुझे बताई है, वो मैं तुझे बताती हूँ कि जाना, काम करना, कुछ भी करना, लेकिन जो वचन दिया जो उसको पालना, झूठ मत बोलना। जो मुख से जो वचन किसी को दे दिया उसका पालन करना, बस इतना ध्यान रखना। ये धर्म है, ये हमारे गुरु ने हमको सिखाया, मैं भी तुझे देती हूं। चला अब इधर उधर भटकता रहा तो 2-4 लड़के मिल गए जो भी उसके जैसे ही थे, पर वो थे चोर और चोरी करते थे वो लोग। उसने कहा भाई मुझे कुछ काम चाहिए, मेरे को कुछ काम करना ही पड़ेगा, मेरी माँ तो बीमार हो गई है। कहा कि आजा हमारे साथ आजा। चला गया उनके साथ। एक जगह पहुंचे वो लोग तो उन्होंने पूछ लिया सामने वाले ने भाई आप लोग क्यों आए हो? तो वो जो दूसरे 2 थे वो चुप रहे और ये बोला हम चोरी करने आए। उन्होंने विश्वास नहीं किया। ऐसा कौन चोर होगा जो सामने आके बोले भाई मैं चोरी करने आया हूं? जय जय। तो वहां से तो वो कैसे भी करके निकले और फिर उन्होंने दोस्तों ने कहा भाई तू तो हमारे साथ रहेगा तो हम पकड़े जाएंगे, तू तेरा अपना अलग कर भाई। तो अलग कैसे करे? अब पहला प्रपोजल ही सामने चोरी का आया है। जय जय। वैसे तो दुनिया में सब चोर हैं, मैं बोलता हूं आप सब चोर हो,
जय जय जय। हंसने की बात तो है, लेकिन चोरी सब कर रहे हैं। तो राजा के महल में घुसने का उसने प्रोग्राम बनाया और राजा उसी रात को कपड़े बदलकर महल के चारों तरफ घूम रहा था। राजा लोग कपड़े बदलकर, अपना वेश बदलकर नगर में भी घूमते हैं, महल के आसपास भी घूमते हैं। उसने कहा, अरे जवान, तुम क्या बात है यहाँ रात को 3 बजे क्या कर रहे हैं महल के बाहर? कि मैं चोरी करने आया हूं। अच्छा, कहां चोरी करेगा? महल में घुस के चोरी करूंगा। तो उसने कहा, बात सुन, मैं भी चोर हूं, मैं भी चोर हूं, मेरे को पता है कहां क्या रखा है, लेकिन मैं अब अंदर नहीं जा सकता, तू जा, चला जा अंदर। कि हाँ, मैं तो आया ही अंदर जाने के लिए। देखो ऐसे रास्ता है, ऐसे जाना, फिर दाहिने मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, फिर वहां पर राजा का शयन कक्ष है। उस शयन कक्ष में एक बक्सा रखा है, उसमें हीरे हैं, सबसे कीमती हीरे उसमें। तो इधर उधर की चीजें छोटी मोटी छोड़ दे और सीधा उधर से दाएं जाके और फिर बाएं जाके अंदर जाके और वो हीरे का बक्से में से हीरा निकाल के ले आ। जय जय। चला गया अंदर, उसी प्रकार जिस प्रकार बताया था उसमें से गुजरते गुजरते वहां शयन कक्ष में पहुंच गया और डब्बा भी वहां रखा था। उस डब्बे को खोला तो अंदर 3 मोटे मोटे हीरे रखे थे। और उसने ये भी कहा था, उस राजा ने जो वेश बदल के घूम रहा था, जो भी चोरी करके लाएगा ना भाई, देख मैं तुझे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आधा आधा करना पड़ेगा। बोला, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आधा आधा करूंगा। तो वहां से वो हीरे लेकर और उड़ा कर ले आया हीरे। तब राजा ने कहा कि भाई मेरा हिस्सा दो। तो उसने एक हीरा राजा को दे दिया। राजा थोड़ा मुस्कुराया कि अपने आधे आधे की बात हुई थी, तू एक मुझे दे रहा है, तूने 2 रखे। बोला, नहीं महाराज, मैं 2 ही उठा के लाया, क्योंकि 3 का हिस्सा हो नहीं सकता था, 3 का हिस्सा हो नहीं सकता था, इसलिए मैं 2 उठा के लाया, एक आपको दे दिया, एक मेरे पास है। तो राजा ने कहा, भाई देख, जिसकी तूने चोरी की, जो राजा की चोरी की ना, वो राजा मैं ही हूं। कल दरबार में आना, तुझे इनाम मिलेगा। दरबार में आया, राजा ने दरबारियों को सब बात बताई और उसको मंत्री नियुक्त कर दिया। सच बोलने के कारण, था चोर लेकिन सच बोलना, प्रिंसिपल को फॉलो करना, सिद्धांत को फॉलो करना, धर्म को फॉलो करना, तो उसके कारण मंत्री बन गया। ऐसी किस्मत पलटती है। किस कारण से पलटती है? धर्म का पालन करने से पलटती है। धर्म को धूरी में रखने से बराबर पहिया घूमता है। तो ऐसे बिना बात के झूठ बोलना गलत बात है। और जमाना आज इतनी सच्चाई का भी नहीं है, लेकिन बिना बात के झूठ क्यों बोलो? और झूठ के ऊपर कोई चीज को आधारित करोगे तो रेत का महल बनेगा। महल तो बनेगा जरूर, पर वो रेत का होगा। रेत का महल जरा सी बारिश आ जाए ढह जाएगा, जरा सा कोई भूकंप आ जाए तो सबसे पहले रेत का महल ही गिरेगा, आंधी आ जाए तो रेत का महल वैसे ही उड़ के खत्म हो जाएगा। क्यों ऐसा महल बनाना? धीरे धीरे एक एक ईंट रख के बनाओ ना, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ। और घर के सब लोग मिलके बनाएंगे तो महल बन ही जाएगा। सब लोग मिलजुल के रहो, मिलजुल के चलो, मिलजुल के खाओ, मिलजुल के बैठो। क्या खाना है डाइनिंग टेबल पे? 4 तो डोंगे आते हैं, 4 ही तो डोंगे होते हैं। एक दाल का, एक चावल का, एक में सब्जी, एक में रायता, बाकी उसमें सैलो के डब्बे में रोटियां। 5 आइटम है।
5 का 10 कर लो भले। 5 आइटम है, उसमें क्या मगजमारी और क्या रोना और क्या धोना और क्या तूने कमाया और क्या मैंने कमाया। जय 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 आज तू कमा रहा है, कल मैंने कमाया था, आज आगे फिर मैं कमाऊंगा, तब क्या होगा। ये तो भाई शेर है, मिल बट के खाओ, आहा। बैठो आराम से, और ये ध्यान रखो कि धीरे धीरे महल बनता रहे, बनता रहे, बनता रहे। असुरों को मारा हनुमान जी ने। असुर कौन है? तुम भी मारो ना उनको। राम नाम मुख में रखो, राम नाम का सिमरन करो, चिंतन करो। वाह ऐसा चिंतन करने वाले असुरों को मार सकते हैं। और असुर कौन है? पहला असुर, तुम कम से कम एक असुर को तो मारो। तुम भी राम भक्त हो ना, तुम भी हनुमान के जैसे हो। जय जय एक असुर को तो मारो। कि कौन सा असुर? कि क्रोध का असुर।